आदरणीय नरेंद्र भाई, सिद्धू जी, मंच पर उपस्थित विजय गोयल जी, हर्षवर्धन जी, हमारे सभी लोकप्रिय उम्मीदवार और उपस्थित भाई और बहनों, सिद्धू जी का जोशीला भाषण देखकर कांग्रेस के ऊपर मुझे एक शेर याद आया। एक कवि ने कहा है कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कांग्रेस पार्टी ने देश को गुमराह किया है। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ये वचन देने के बाद भी 10 गुना महंगाई बढ़ाई है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। गांव गरीब, मजदूर, किसान दुखी है और महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पर जब मैंने पता किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, सब देशों में इन्फ्लेशन 4% से कम है, महंगाई 4% से कम है। पर मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे देश में 18% तक इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ी है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को, याद करिए गैस की कीमत को, पेट्रोल की कीमत को, डीजल की कीमत को, और आज कांग्रेस पार्टी के शासन में क्या कीमतें हैं उसको याद करिए। परसों यहां कुछ दिन पहले शीला दीक्षित जी ने राहुल जी की बड़ी सभा की थी। आज सुबह नरेंद्र भाई की एक विशाल सभा हुई। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है, यहां सभा हो रही है। इसके बाद चांदनी चौक में सभा है। पर राहुल जी की सभा में, कांग्रेस के सभा में लोग उठ रहे थे, तो शीला जी ने कहा कि रुको रुको जरा, राहुल जी को सुनो। तो भी लोग सुन नहीं रहे थे, लोग उठकर चले जा रहे थे। तब शीला जी ने कहा कि लोगों को पीने के लिए पानी है, इसलिए पानी चाहिए, इसलिए लोग उठ रहे हैं। तब मैंने कहा लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, कांग्रेस का पानी समाप्त हो गया, इसलिए लोग उठ रहे हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने महंगाई के साथ भ्रष्टाचार की भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज हमारे विश्व में, सभी देशों में कहीं 200, 300, 400, 800, 1000 करोड़ के घोटाले होंगे। पर 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट पकड़ के 4,88,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह घोटाला इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली कौन सी सरकार है, कौन नेता है और कौन सी पार्टी है, इसकी अगर स्पर्धा होगी तो प्रथम पुरस्कार के मानकरी होंगे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और यूपीए और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने देश को लूटा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक सेल के प्रमुख है अनूप जलोटा। वो बहुत अच्छा भजन गाते हैं। एक उनका अच्छा प्रसिद्ध भजन है कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो मुझे वो मिले तब मैंने उनको कहा कि अब नया भजन तैयार करिए कि सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। और 24/7 24 घंटे लक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम शुरू है। बहनों और भाइयों, आप कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और महंगाई को कम करना चाहते हैं। इसका एक ही उपाय है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुझे याद है कि इसी प्रकार का सूरज डूब रहा था 1980 में, तो बांद्रा रिक्लेमेशन पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का, वो मेरा पहला दिन था। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण कभी भूल नहीं सकता। उस दिन वाजपेयी जी डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि सूरज डूब रहा है, समुद्र की ओर सूरज डूब रहा था। पर मैं ऐलान करना चाहता हूं
कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मेरा विश्वास है कि दिल्ली में 15 साल से अंधेरा है। 4 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को गिनती होगी, 1:30 बजे पूरे रिजल्ट आकर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आएगी। 9 तारीख को हमारे नेता हर्षवर्धन जी चुनकर नेता बनेंगे, 9 तारीख को गवर्नर को मिलेंगे और 10 या 11 तारीख को हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में नया मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आपको इतना ही काम करना है कि 4 तारीख को उठिए, स्नान करिए, भगवान का दर्शन करिए और वोटिंग मतदान केंद्र पर जाइए और केवल कमल के फूल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लग जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई शीला दीक्षित अपने कुर्सी से 3 इंच ऊपर उड़ जाएगी। ये ताकत आपकी है। आप दिल्ली की सरकार को बदल सकते हैं। दिल्ली बदलेगी, देश बदलेगा। इस परिवर्तन की शुरुआत आप करिए, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।